हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस का सीरीज शुरू करते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं बट रियली वो यूज़ नहीं हो पाता। मतलब जब आप बोलना शुरू करते हैं तो अचानक से वो दिमाग में नहीं आता, वही जो पुराने घिसे पिटे वो याद आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या सोल्यूशन है? आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे और आप अभी भी वहीं अटके हो। क्यों? क्योंकि आप सोल्यूशन पे काम करते ही नहीं हैं। एक ही सोल्यूशन है दोस्तों जो मैंने अपनाया है, दैट इज़ हम रोज़ वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे। बिना उसको स्टोरी में यूज़ किए हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। रटते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। शुरू करें गाइस, चलिए। तो मैंने 5 वर्ड्स मीनिंग आपके लिए बनाए हैं दोस्तों, देख लीजिए। और ये कोई ऐसा वैसा वर्ड मीनिंग नहीं, कुछ भी उठा के दे दिया। अच्छे खासे जो बॉलीवुड स्टार्स और हाई फाई लेवल पे चलते हैं वो मैं लाया हूँ आपके लिए। ये 5 वर्ड्स हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला है बगर ऑफ। बहुत ही प्यारा है बगर ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बगर ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, इफ समवन बगर्स ऑफ दे गो अवे क्विकली, यानी कि अगर कोई बगर ऑफ होता है तो फटाफट वो भाग जाता है। या पीपल ऑफन से बगर ऑफ एज अ रूड वे ऑफ टेलिंग समवन टू गो अवे, यानी कि आप बहुत रूड वे में किसी को कहते हैं चल दफा हो, तो आप वहां पर बगर ऑफ कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए कि बगर ऑफ और आई विल कॉल द पुलिस, कि चल दफा हो यहां से नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ही वॉज इरिटेटिंग मी सो आई आस्क्ड हिम टू बगर ऑफ, वो मुझे परेशान कर रहा था, मैंने उसको कहा ओए चल दफा हो। ये अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हमें बगर ऑफ समझ में आ गया, अब हम इसका रोज कैसे प्रैक्टिस करेंगे? स्टोरी टेलिंग करेंगे। मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि yesterday I went to park and reaching park I saw that there were so many boys standing, they were talking to one another. I wanted to know why they were standing, so I went to them and asked one of them, excuse me sir, what's going on here? Why are all of you standing and talking to one another? One of them said to me, hey, bugger off from here. So bugger off हमने यूज़ कर लिया। और भी स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं दैट yesterday I was in my drawing room, I was talking to my wife, suddenly someone knocked the door, I opened the door and I saw that my neighbor was standing at the door. I asked him to come inside. He sat on the couch and he seemed to be inebriated. He started having a conversation with me and with my wife, and he was using some bad words. I did not like it and I asked him to bugger off. मैंने उसको दफा होने को कहा। तो आप ऐसे स्टोरी टेलिंग कीजिए। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका। और ये रोज करना पड़ेगा। ये बगर ऑफ आज किया, फिर कल नहीं, कल भी बगर ऑफ, रोज बगर ऑफ को करते रहना है, तब जाके दिमाग में आएगा। अगला वर्ड है प्यूसिलैनिमस। कितना प्यारा वर्ड है, प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इफ यू से दैट समवन इज प्यूसिलैनिमस, यू मीन दैट दे आर टिमिड और अफ्रेड। अगर आप किसी को प्यूसिलैनिमस कहते हैं, मतलब कि वो टिमिड है, वो डरपोक है। अब डरपोक को तुम टिमिड कहते ही हैं, लेकिन अगर मैं प्यूसिलैनिमस कहता हूं तो थोड़ा सा और अच्छा साउंड करता है और एडवांस्ड साउंड करता है। प्यूसिलैनिमस आपको प्रोनाउंस करना सीखना होगा। प्यूसिलैनिमस अब कैसे होगा? प्यूसिलैनिमस का मतलब है कि शोइंग लैक ऑफ करेज, आपके पास वो हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है। आप कौन हैं? आप प्यूसिलैनिमस हैं। कोई भी व्यक्ति प्यूसिलैनिमस हो सकता है। जैसे ही इज प्यूसिलैनिमस, ही कांट डू इट। अरे भैया उसके पास साहस वास नहीं हो तो प्यूसिलैनिमस हो तो कायर हो, कर नहीं सकता इसको। वाई डोंट यू टेक अ स्टैंड, तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते भाई? आर यू प्यूसिलैनिमस और व्हाट? तुम कायर हो और क्या हो? तो प्यूसिलैनिमस का मतलब क्या है? टिमिड, डरा हुआ है, भयभीत है, कह रहा है यार वहाँ पर 4-5 लोग हैं, पता नहीं वो रोज मुझे कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे कुछ कह नहीं सकता, निकल लो। अरे भाई तू प्यूसिलैनिमस है क्या? कुछ जा बोलो कि भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हो? तो अगर आपके अंदर वो साहस नहीं है, हिम्मत नहीं, आप कौन है? प्यूसिलैनिमस है। अब स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? अब स्टोरी टेलिंग ऐसे करेंगे दैट when I was in my school, when one day what happened, when my school got over and I was coming back to my home, so many guys, bad boys, ruffians waylaid me and they started teasing me. Sometimes they used to slap me, sometimes they used to snatch something from me. I was not able to do anything because that time I was pusillanimous. So one day I shared this with my friend and my friend said that he would come with me. So one day my friend came with me and he
said to me not to behave as pusillanimous, and when those guys waylaid me again, my friend started beating them, and he asked me to beat them as well. I also started beating them. By this way, I realized that no, I am not pusillanimous and I should not be pusillanimous. समझ रहे? कुछ भी फेक स्टोरी क्रिएट किया जा सकता है, कुछ भी. ओके, तो pusillanimous और भी क्रिएट आप कर सकते हैं. दैट वन डे व्हाट हैपेंड, अ कपल शिफ्टेड समवेयर and one day wife went to vegetable market. While she was buying some vegetables, suddenly some of the miscreants started passing comments on her. She did not retaliate. She came back to her home and she narrated everything to her husband. But her husband was a pusillanimous person. He, instead of going to market and facing those people, said to his wife that they would shift somewhere else. They would not live there. Wife said, "You are a pusillanimous person. It was wrong of me to marry you. You are just a pusillanimous person. I don't want to stay with you. I don't want to live with you anymore." समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन. ऐसे स्टोरी टेलिंग कीजिए. घर में मंडराते हुए बोलिए. कभी भी लगे कि यार ये ना करेज नहीं दिखा रहे, तो बोले, "Hey, are you pusillanimous or what? Why don't you show your courage? Come on. Muster some courage. Don't be a pusillanimous person." टहलते रहिए, टहलते बोलते रहिए. यार, when I was in my school, I was pusillanimous. When I was in my college, though I was not pusillanimous, yet I had to behave as pusillanimous because I did not want to get into hot water. I did not want any other person to beat me. ऐसे बड़बड़ाना पड़ेगा आपको, रोज कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. किचन में काम करते रहिए और इन वर्ड्स पे कहानी बनाते रहिए. रोटी बेलते रहिए, कहानी बनाते रहिए, तब जाकर के ये वर्ड यूज होगा सही टाइम पे. अब आपने सीख लिया. अब जब आप कहीं पर इंग्लिश में बात करेंगे और कहीं भी अगर ऐसी नौबत आए कि अरे वो तो बड़ा ही डरपोक था, आपके मुंह से टिमिड ही निकलेगा, pusillanimous निकलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आदत टिमिड की है. रिप्लेस कीजिए ना टिमिड को, आने दीजिए ना pusillanimous को. समझे? चलिए आगे बढ़ते. नंबर 3, ये है गुड एंड प्रॉपर. देखिए गाइस, गुड एंड प्रॉपर, आप इसके नाम पर न जाए. ये एक एडवर्ब है और ये स्लैंग है. तो कई बार ब्रिटिश स्लैंग भी चलते हैं, अमेरिकन स्लैंग भी चलते हैं. अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. गुड एंड प्रॉपर का मतलब है कंप्लीटली, थरली. तो एडवर्ब है. अब कंप्लीटली क्या है? किसी ने किसी को कूट दिया कंप्लीटली, किसी ने किसी की वट लगा दी कंप्लीटली, आपने किसी काम को परफॉर्म किया कंप्लीटली, थरली आपने एंजॉय किया, कुछ भी आपने किया, तो गुड एंड प्रॉपर आप लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वॉज बीटन गुड एंड प्रॉपर. तो ही वॉज बीटन गुड एंड प्रॉपर का मतलब है कि उसे कंप्लीटली पीट दिया गया, पूर्ण रूप से थॉरली पीटा गया. तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर लिखा है कि शी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, उसको एक्सपोज किया गया है, और यहाँ लास्ट में लगा दिया गुड एंड प्रॉपर. तो गुड एंड प्रॉपर का मतलब कंप्लीटली एक्सपोज्ड. तो कंप्लीटली ना बोलकर आप चाहे तो कभी कभी गुड एंड प्रॉपर बोल सकते हैं, अच्छी अंग्रेजी दिखाने के लिए. दिस चेयर इज ब्रोकन गुड एंड प्रॉपर. ब्रोकन यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडवर्ब तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, वर्ब के बारे में भी बताता है, तो यहाँ भी गुड एंड प्रॉपर चलेगा. अब स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? ओके, जैसे आपने बोला कि वेल येस्टरडे आई वेंट टू जिम, आई वर्कड आउट फॉर 2 hours. आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई होम and I just wanted to take a rest because I was exhausted good and proper. I was tired good and proper. And my son came to me and asked me to go to the nearby shop along with him. Since I was absolutely exhausted, I did not want to go to shop. So he started forcing me again and again, which raised my hackles and I started beating him. I beat him good and proper. मैंने उसको completely पीटा. समझ रहे? तो ऐसे बोल सकते हैं. He was scolded good and proper. उसे completely, thoroughly उसको scold किया गया. Thoroughly, होता है ना. I enjoyed good and proper. मैंने completely, thoroughly enjoy किया. तो ये good and proper अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं. एक रख लीजिए, कभी इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं तो completely, thoroughly तो चलता ही. चलिए, तो अगला वर्ड है हमारा इम्प्लोर. इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? इम्प्लोर का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? जब ऐसी नौबत आ जाती है ना कि सर हाथ जोड़ता हूँ, सर प्लीज़ सर एक मौका दे दीजिए, सर प्लीज़ सर. अगर ऐसे आप करने लगते हैं तब आप इम्प्लोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि द वर्ड इम्प्लोर इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब एन अर्जेंट रिक्वेस्ट. अर्जेंट रिक्वेस्ट हो,
मेड आउट ऑफ डेस्परेशन, एकदम डेस्परेशन से आपका वो रिक्वेस्ट हो। डेस्परेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़रूरी है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अब हाथ जोड़ रहे, सर हाथ जोड़ता हूँ सर, कर दो ना सर, प्लीज़ सर। ये जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, गिड़गिड़ाने लगते हैं ना, वहाँ पर आप इम्प्लोर बोलेंगे। अगर मैं ऐसे एक कोई स्टोरी टेलिंग आपको करूँ कि भाई yesterday I was going somewhere and I saw that a girl was crossing the road. Out of nowhere, a bike came and hit the girl, due to which that girl fell on the road and the biker fled the spot. That girl got injured. It was bleeding from head. She got bruises on her elbow, her legs and all. Not nobody was at least trying to help her. Nobody was even stopping his or her car. She was absolutely helpless. I felt very bad, and with a view to helping her, I rushed to her. I helped her to get up. She was not able to walk, so I tried to stop some vehicles, but nobody was stopping the vehicles. So I started imploring some people, sir, please help her, sir, please do something, sir. I started imploring some people. Suddenly, a car was passing by. I just stood on the road. I did not let the car go, and I started imploring the car driver, sir, please, sir, please, sir, please, sir, let her come inside, sir, please take her to hospital, sir. When I implored a lot, then that girl was allowed to sit in the car and she was taken to the nearby hospital. तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे इम्प्लोर। तो नौबत क्या है, अर्जेंट रिक्वेस्ट है। अब आप रिक्वेस्ट तो बोलेंगे, इम्प्लोर आप तभी बोलेंगे जब लगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि मान लीजिए आपको पैसों की सख्त ज़रूरत थी और आप हाथ जोड़ रहे थे, भाई कोई तो दे दो, कोई तो दे दो, तो वहाँ पर आप इम्प्लोर बोलेंगे। आप कह सकते हैं कि yesterday the landlord came to me and asked me to give the rent, and I had not given him the rent for 6 months. He started insulting me and he asked me to get out, this and that. He started threatening me. Then I started imploring him, sir, please give me one more chance, sir. I started imploring him to at least give me 1 more month of time. So this is how I implored him, and he said, okay, I'm giving you 1 more month of time. If after this month, if you don't pay my rent, I'm just gonna take you out of the house. इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। समझ गए? स्टोरी टेलिंग कीजिए, इम्प्लोर। अब कभी भी इम्प्लोर नहीं भूलेंगे आप। आगे बढ़े, लास्ट अगला है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब है कि बहुत कम देर वो टिकेगा। फ्लीटिंग क्या हो सकता है? फ्लीटिंग आपका गुस्सा है, गुस्सा आपका बहुत कम देर तक लास्ट करता है, तो यानी कि आपका क्या हो गया? फ्लीटिंग एंगर हो गया। चूंकि एडजेक्टिव है ना, तो आप फ्लीटिंग के साथ लगा सकते हैं, फ्लीटिंग एंगर। प्यार है आपका, बस कुछ ही पल का प्यार था, फ्लीटिंग लव। आपका अट्रैक्शन है, कुछ ही पल का अट्रैक्शन था, फ्लीटिंग अट्रैक्शन। समझ रहे हैं? तो फ्लीटिंग के साथ आप इन वर्ड्स को लगाना शुरू कीजिए। अब आप स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? आप बोलेंगे, वेल व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई फेल इन लव विद अ गर्ल, and after that I realized that this love was nothing but a fleeting love. एक कुछ पल का प्यार था, yesterday when my son did not start doing his homework, I got angry. I just got angry, and seeing me angry, he started crying, but my anger was just fleeting. It was just a fleeting anger. My anger was for fleeting moment, कुछ पल के लिए था। तो आप समझ रहे fleeting कहाँ पे यूज़ करना है? आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपकी नफरत, सब फ्लीटिंग है, क्षण भंगुर है, कुछ पल के लिए। अब आप टहलते रहिए, बात करते रहिए, दिस इज नथिंग बट फ्लीटिंग अट्रैक्शन। कोई आपके घर आ गया, आपने बोला, ओ सो यू आर इन लव विद दैट गर्ल, दिस इज नॉट अ लव, इट्स जस्ट अ फ्लीटिंग अट्रैक्शन बड़ी, कुछ पल का आकर्षण है, ये होता है। समझ रहा? तो ये थे आपके 5 वर्ड्स। फिर से देख लीजिए आप, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए, एक पेज करके ले लीजिए। पहले बगर ऑफ हो जाए, प्यूसिलैनिमस हो जाए, बढ़े आगे। अब आप ले लीजिए यहाँ से गुड एंड प्रॉपर एंड इम्प्लोर। अब आप लास्ट एक ले लीजिए ए फ्लीटिंग का। ओके, चलिए वीडियो को कीजिए लाइक, क्योंकि मैं DSLR से शूट कर रहा हूँ, अच्छा खासा माइक यूज़ कर रहा हूँ, लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि अच्छी क्वालिटी दे सकूँ।
और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। बताइएगा कैसा लगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।